क्लास नोट बनाने से आपको सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि यू विल रिमेम्बर व्हाट वी आर स्टडिंग। तो बस मेरा एक ये मोटिव है कि भाई तुम्हें याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लिखोगे ना तो तुम्हें ही फायदा होगा उस चीज से। ठीक है, मैं क्लास में करवा दूंगी, बट इफ यू आर विलिंग टू राइट इट विल मोर बेनिफिट यू। ठीक है, कोई मंथ वाइज ठीक रहेगा करना। चलिए फिर, जितना मैं करवाऊंगी क्लास में उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं आता। ठीक है, आता ही नहीं है सो उतना जाना ही नहीं है। उतना नहीं पूछते, जितना मैं मतलब करवा ही रही हूँ क्लास में सारी सारी चीजें, उतना ही आपको स्टडी करना है। सो जस्ट ट्राई कि जितना क्लास में करवाया जाए, फोकस ओवर दैट ओनली, जितना बताया जाए। ठीक है भाई, सो एवरीवन यू कैन मेक अ हेडिंग ऑफ जनवरी मंथ। मैं लिखवा रही हूँ इसकी पीडीएफ, और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको अलग से अवेलेबल हो जाएंगे, बट मैं क्लास में यहाँ पे लिखवाऊंगी जो चीजें, वो आपको नोट करनी है साथ साथ। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी काफी सारे बताती हूँ, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो आई वांट कि वो आप लिख लो। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ना। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जनवरी मंथ की हेडिंग बना लेंगे सब लोग। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे पीपीटी भी शेयर कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं पीपीटी यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ। यस एवरीवन, फर्स्ट करंट अफेयर लिखते जाएंगे साथ साथ। ऐसा क्वेश्चन सीधा बनेगा, विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री हु हैज फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन क्लाइमेट। लिखेंगे इस चीज को, पहली और ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री जिसने यहाँ पर प्रॉपरली जो है क्या बनाया है, जिसने यहाँ पर जो है एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता है। द कंट्री नेम इज चिले। आई होप एवरीवन नोज अबाउट चिले, नाम सबने सुना होगा कभी ना कभी चिले का। लिख लीजिए इसको, चिले इज द ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री। फटाफट नोट करते जाइए इसको। ठीक है, फर्स्ट करंट अफेयर नोट कर लिया सब लोगों ने, कौन सी कंट्री है। ठीक है, चिले। नेक्स्ट करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करेंगे जो अब एग्जाम के लिए इस टाइम पीरियड में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अदरवाइज सारे तो हमें जरूरी नहीं है करने, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वही वाले मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे रानी वेलु नाचियार। ये एक क्वीन थी जिनको मोदी जी ने यहाँ पर मतलब प्राइम मिनिस्टर ने हमारी ट्रिब्यूट प्रोवाइड करी थी। सो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन थी। ठीक है, ये कहाँ की रानी थी, या कहाँ का रीजन था इनका, कौन से रीजन से बिलोंग करती थी, समथिंग लाइक दैट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सीधा पूछेंगे कि कहाँ की ये रानी थी। ठीक है ना, बेसिकली हमसे पूछा जाएगा कहाँ की रानी थी। सो योर आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये जो है ये शिवगंगा, शिवगंगा रीजन की रानी थी, जो कि मैसूर रीजन में पड़ता है। लिख लीजिए, मैसूर इज प्रेजेंट डे व्हाट, कर्नाटका। इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। लिख लीजिए, कर्नाटका। इसके आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस एज वेल। ओके, लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट उसके बाद, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीर विक्रम किशोर देबरमन, ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनको त्रिपुरा का फादर कहा जाता है। जो त्रिपुरा रीजन है, यू ऑल नो अबाउट त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत के कौन से हिस्से में लाई करती है, टेल मी फास्ट। कौन से हिस्से में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन से हिस्से में लाई करती है त्रिपुरा।
यस, ईस्ट, ईस्ट भी नहीं, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है जिसमें हमारी सेवन सिस्टर्स भी आती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन में त्रिपुरा के फादर इनको ही कहा जाता है। त्रिपुरा के फादर का मतलब कि त्रिपुरा रीजन को बनाने वाले पर्सन ये थे। तो फिलहाल जो है सरकार ने यहाँ पर इनके लिए एयरपोर्ट भी लॉन्च किया है, और वो जो एयरपोर्ट बनाया गया वो किसके नाम पर है, लिख लीजिए, बीर बिक्रम एयरपोर्ट। ठीक है, नाम आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा का एयरपोर्ट जिसका नाम है बीर बिक्रम। ये नाम पूछा जा सकता है आपसे कि द नेम ऑफ दैट प्लेस कहाँ पर है, क्या नाम है उसका। सो ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं। एयरपोर्ट का नाम देके देविलास। ठीक है, ये मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये कैंपेन आप सामने पढ़ सकते हो, पढ़े भारत बढ़े भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत। तो ये कौन सा गे कैंपेन किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कैंपेन लॉन्च करा है। लिख लीजिए इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च दिस कैंपेन। ठीक है, लिख लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, सी ड्रैगन। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं वैसे तो, ठीक है, तो एक और रिसेंटली एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, दैट इज सी ड्रैगन। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, सी ड्रैगन एक्सरसाइज। अब किसके बीच में परफॉर्म की गई है हमसे ये पूछा जाता है, लिखिए, नेवी ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। नाम लिखो ये वाले सारे, किन किन के बीच में इसको परफॉर्म किया गया है, किन किन के बीच में परफॉर्म किया है, नेम इज इन इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, वाटर अवार्ड्स, नेशनल वाटर अवार्ड्स लिखेंगे फटाफट से। नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए, देखो वाटर के मामले में कोई भी आता है ना, उसमें टॉप में यूपी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेशनल वाटर अवार्ड्स रिसेंटली यहाँ पर दिए गए हैं यूपी को। और ये भी मैं आपको बता दूं, वाटर के जितने भी चीजें हुई है ना सारी, वो सारी यहाँ पर जो है किसको प्रोवाइड की गई है, सारी की सारी यहाँ पर, सबको जो मिला है ना वो सब कुछ यहाँ पर जो है यूपी को ही यहाँ पर दिया गया है। यूपी इसमें टॉप करता है। और अगर मैं बात करूं एनर्जी के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपका आंसर रहेगा गुजरात, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें टॉप करता है गुजरात। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन गुजरात लिख लो। ठीक है ना, लिख लिए नाम ये वाले, इसे पूछे जाता है क्वेश्चन, मतलब सीधा ही क्वेश्चन इस पे कई बार आ जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट, रिसेंटली हमारा जो एक बैंक है जिसका नाम है AIIB, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके हेडक्वार्टर्स के जो चीफ है वो किसको बनाया गया, आप लोगों को पता है ये वाला बैंक एग्जिस्ट करता है, नाम लिख लो इसका, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इस बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, बीजिंग में, बीजिंग में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं, ये मतलब यहाँ पर इसके जो है ये पूरा बना हुआ है, इसके जो है वाइस प्रेसिडेंट, ये भारत के पर्सन है, क्या नाम है उनका, उर्जित पटेल। ये उर्जित पटेल आपने नाम पहले कभी सुना है, आप लोगों ने नोटों पे इनके साइन देखे हैं, ये पहले गवर्नर रह चुके हैं RBI के। तो इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, नोट हो गया ना ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इससे ना क्वेश्चन आते हैं सीधा। तो पूरा अगर मैं एक पूरे इसकी बात करूँ तो इसमें ना इस समय मिसलीनियस पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे। मिसलीनियस ना जनवरी मंथ के मिसलीनियस चीजें बहुत ही ज्यादा थी, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें काफी सारी आई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली भी लिख लिया आपने, नेक्स्ट लिखो इसके बाद। नेक्स्ट, फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे स्टार्ट की गई है? जहां पर एक वैन होगी जहां पे हनी को हनी बी से प्रोसेस किया जाएगा और आपको जो है डोर स्टेप्स पर हनी प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे किया गया ये स्टेप? यूपी में। राइट इट डाउन, यूपी। ठीक है, इसमें ना जो भी मिसलीनियस है और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सारे एक साथ ही बता रही हूँ, मतलब मिसलीनियस तो काफी ही सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, फटाफट लिखिए इसको भी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद साथ साथ लिखते जाओ मेरे। इसी जनवरी मंथ में ही एक फातिमा शेख है, इनके लिए स्पेशली गूगल जो है, उन्होंने, आपने सुना ना गूगल डूडल, गूगल ने अपना डूडल डेकोरेट किया था। गूगल डूडल पता है ना सबको, जो गूगल पे आप सर्च करते हो तो उसमें गूगल स्पेशली डेडिकेट करता है उस चीज के लिए, तो गूगल डूडल डेडिकेट किया गया था। यू ऑल नो ना गूगल डूडल एवरीवन। जैसे कोई भी ओकेजन होता है तो गूगल जो आ, सजाता है ना अपने गूगल के डूडल को, उसे कहते हैं गूगल डूडल। तो गूगल डूडल यहाँ पर जो है फातिमा शेख के लिए यहाँ पर डेकोरेट किया था गूगल ने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्ट हु वाज एग्जैक्टली फातिमा शेख। ठीक है, जिनके लिए ये ऑनर दिया गया था उनको, कौन थी ये एक टीचर थी, एजुकेटर थी, प्लस शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम विमेन टीचर। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम विमेन टीचर जो कि ज्योतिबा फुले के साथ, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन सब के साथ इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अपने एग्जाम के लिए जेके पीएसआई के लिए आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि जो ये लेडी थी, ये दोनों, ये जो है अनटचेबल्स या दलित पीपल के लिए बहुत काम करते थे। तो ऐसे ही उनके साथ थी एक फातिमा शेख, तो याद रखिएगा। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया, एजुकेशन जो है मुस्लिम पीपल तक कैसे बढ़नी चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लिखेंगे इसकी, फटाफट लिखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे इसके बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गेटवे टू हेल, देयर इज अ हाई चांस इस पे क्वेश्चन आएगा। गेटवे टू हेल जो है वो एक रिसेंटली 50 साल पुरानी फायर है जो यहाँ पर चल रही है, आ गई है। आप देखो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में ये रीजन है, ये देखो पिक्चर देखो इसकी, ये है गेटवे टू हेल कहते हैं इसको, या फिर इसको दूसरा नाम है इसका डोर टू हेल। ठीक है, नरक की दरवाजा। क्या है यहाँ पर? ये बेसिकली ना एक रीजन है जो जल ही रहा है, जो फायर, इसमें फायर ही फायर है 50 सालों से। तो ये 50 ईयर ओल्ड जो है एक फायर का गेट है। तो क्वेश्चन ये क्या पूछा जा सकता है, कहाँ पर है ये लोकेटेड कहाँ पर है? लिख लीजिए, इट इज लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, गेटवे टू हेल, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। और इसका जो इसको एक और नाम से भी जानते हैं, लिख लीजिए, शाइनिंग ऑफ कराकुम, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रीजन में ये सिचुएटेड है। और इसका ऐसा, ये तो मतलब आप कह लो कि ये एक बार बर्न करनी स्टार्ट हुई और ये आज तक बर्न कर रही है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है एनवायरनमेंट को भी, और साथ ही साथ पूरे एनवायरनमेंट में लोगों, वहां जो लोग आसपास रहते हैं उनको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस गेटवे टू हेल्थ की वजह से। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, गेटवे टू हेल्थ।
दरवाजा गैस मतलब दरवाजा है बेसिकली ये, इसको ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, 26 दिसंबर को, मतलब लास्ट ईयर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। लिख लीजिए, 26 दिसंबर इज एज दी वीर बाल दिवस, जिसमें जो साहिबजादे हैं, चार साहिबजादे किसके, गुरु गोविंद सिंह के जो चार बेटे हैं उनके नाम पर इसको, चार साहिबजादों के नाम पर वीर बाल दिवस जो है इनको, एक्चुअली चार साहिबजादे जो है इनको इनको डेडिकेट करने के लिए 26 दिसंबर डेट डेजिग्नेट की गई। लिखो यहाँ पर फटाफट से, डेट का नाम लिख लीजिएगा कहाँ पे किया गया, बस इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। यस, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या चीज होती है? ये एक पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, जो कि ये बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, हमारे एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया की क्या रैंक है इस पूरे में। लिख लीजिए, इंडिया की रैंक है 83rd, 83rd रैंक है इंडिया की इस पूरे में। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज का सर्वे हुआ है उसमें 83rd है। और हमसे पूछेगा कि टॉप किसने किया है इसमें, तो यहाँ पर जो है टॉप करने वाली है यहाँ पर जापान। जापान ने इसमें टॉप किया है। हर कंट्री के पासपोर्ट को रैंक प्रोवाइड की जाती है कि भाई एक कंट्री का पावर जो पासपोर्ट है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इंडिया का पासपोर्ट जो है वो उसमें इस नंबर पे है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ ये प्लेसेस न्यूज में है वो आप लिखेंगे, क्योंकि ये प्लेसेस भी लद्दाख से है, तो जेकेपीएससी एग्जाम में इन दोनों से भी क्वेश्चन बन सकता है। पैंगोंग सो लेक, पैंगोंग लेक जो कि पूछी जा सकती है, इसके ऊपर क्या फैक्ट आएगा, ये पूछेगा कहाँ लोकेटेड है, लद्दाख में लोकेटेड है। वर्ल्ड की ये वाला फैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक दैट इज पैंगोंग लेक। वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है सॉल्ट वाटर लेक इज पेंगोंग लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, लिख लेना इसको। नेक्स्ट इसके बाद गालवान वैली, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है। गालवान वैली, इसमें एक्चुअली चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ होते रहते हैं, यहाँ पर जो है चाइना और इंडिया कंट्रोल करने की यहाँ पर बात करते हैं। तो गालवान वैली विच इज ऑल्सो लोकेटेड एट दी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC अक्साइचिन, लद्दाख में। तो क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन मुझे बताएंगे आप लोग, दिस रिवॉल्यूशन किससे कहाँ पे है और किससे जुड़ा हुआ है। पर्पल रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जल्दी बताएंगे। बिकॉज ये स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, सो आई वांट कि आपको पता होना चाहिए। जनवरी मंथ में इसके ऊपर काफी बात हुई थी। पर्पल रिवॉल्यूशन ऐसा बोला गया है कि जो ये पर्पल रिवॉल्यूशन है ये जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। सो इट इज वन ऑफ द नाइस कंट्रीब्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू द स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये पर्पल रिवॉल्यूशन नाम से समझो, पर्पल मतलब कि किसको किसकी प्रोडक्शन के लिए है ये, लैवेंडर, लैवेंडर एज अ न्यू एरोमा क्रॉप इन कश्मीर वैली, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। लैवेंडर जो है वो भारत की एक नई एरोमा क्रॉप रहेगी, तो ये लैवेंडर बेस के लिए है। ये बेसिकली कहाँ पे सबसे ज्यादा है, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन,
पुलवामा, इन रीजन्स में ये ज्यादा जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी तक तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है, बट सरकार चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश, जो है हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भी ये चीज प्रमोट की जाए। तो एक ये वाला भी है, इसको प्लीज नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर, एक ऐप लॉन्च की गई है, सारथी ऐप। सारथी ऐप, क्वेश्चन आएगा किसने लॉन्च करी है सारथी ऐप। लिखिए, सारथी ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का क्या काम है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की सबसे बड़ी अथॉरिटी ही यही है। तो ये एक सारथी ऐप है, जिस किसको कंट्रोल करेगी? भारत में सारे इन्वेस्टर्स को नॉलेज प्रोवाइड करेगी। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू क्रिएट अवेयरनेस इन इन्वेस्टमेंट मार्केट। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, सारथी ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है? सीधा आंसर होगा सेबी। फटाफट लिखिए इसको। ठीक है भाई, अब इसको रब कर रही हूँ मैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर लिखते जाइए। भारत का एशियन वाटर्ड बर्ड सेंसस, समझो, वाटर बर्ड, वाटर में मिलने वाली बर्ड्स, उनका सेंसस करा गया है पहली बार, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन आएगा, वेयर इट डिड द एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड। क्या? ताकि वाटर बर्ड्स के बारे में भी जानकारी यहाँ पर ली जा सके। ठीक है भाई, कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। वाटर बर्ड्स क्या होती हैं? जो कि वाटर में ही रहने वाली बर्ड्स हैं। ठीक है, काफी सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो वाटर में ही रिसाइड करती हैं, तो उसके लिए ही ये वाली चीज की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, रिसेंटली एक वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिली थी। व्हाट इज द नेम ऑफ अ वॉल्केनो? क्वेश्चन आ सकता है, क्या है, कहाँ पे हुआ है? वॉल्केनो का नाम है टोंगा। टोंगा आइलैंड पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, टोंगा के नाम से। TUNGA, राइट इट डाउन, टोंगा। नाम लिख लो फटाफट से इसको। ठीक है भाई, नोटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक एक्सरसाइज और यहाँ पे कंडक्ट की गई, पैसिक्स, नाम लिखो, पैसिक्स एक्सरसाइज कंडक्शन। किस किस के बीच में? INS कोची, INS का मतलब इंडियन नेवल शिप, हमारी शिप, और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है पैसिक्स। लिखो फटाफट से, नाम एक्सरसाइज का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट अभी अभी रिसेंटली हुई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद बढ़ेंगे। टोंगा वाला भी लिख लिया ना सब लोगों ने, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। इंडोनेशिया की कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, किसी को आइडिया है व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जो रिसेंटली अब तो बन चुकी है, ये तो जनवरी मंथ का करंट अफेयर था। इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो रिसेंटली शिफ्ट की गई है। व्हाट इज द न्यू कैपिटल? क्योंकि जो पुरानी कैपिटल है जकार्ता, वो क्या होती जा रही है? सबमर्ज। तो व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कैपिटल? यस, नुसेरा नहीं, नुसांत्रा। लिखो फटाफट से, नुसांत्रा। इट इज अ न्यू कैपिटल फॉर इंडोनेशिया। राइट,
नेक्स्ट इसके बाद, रिसेंटली कौन सी कंट्री में फिर से मिलिट्री कूप हुआ है? मिलिट्री कूप का मतलब है तख्ता पलट, वही जो है गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ है वहां पर। कौन सी कंट्री में हुआ है रिसेंटली? 2 बार हो गया अब तो, क्योंकि ये जनवरी में भी हुआ और अक्टूबर में भी हुआ है। ठीक है, तो 2 बार हुआ है। बुर्किना फासो इज अ कंट्री विच हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस मिलिट्री कूप। दिस कंट्री लाइज इन अफ्रीका। एंड क्वेश्चन ये बनेगा कि मिलिट्री कूप क्या? मिलिट्री कूप का मतलब होता है वायलेंट तरीके से जो है पावर किसके हाथ में आ गई? वहां की मिलिट्री के हाथ में। प्रेसिडेंट से छीन करके पावर कहाँ ट्रांसफर कर दी गई है? टू दी मिलिट्री। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखिएगा, इसको लिख लो। ओके, लिखते जाओ फटाफट इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये वाले सारथी ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारथी ऐप में ये है इसकी स्पेलिंग, आर से ये रुपीज है यहाँ पर, ताकि जो सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक है, उनके बारे में बताया जा सके। ये सारथी ऐप, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिखवा दिया आपको ये। देन यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको मैं बता रही हूँ, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। 30 इयर्स जो है वो इंडिया और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंप्लीट हो गए, इसको नोट करो। 30 इयर्स, क्वेश्चन आएगा विद विच कंट्री इंडिया हैज कंप्लीटेड डिप्लोमेटिक टाइज ऑफ 30 इयर्स? आंसर विल बी इसराइल। इसराइल के साथ हमारे 30 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ईयर ऑफ फ्रेंडशिप किसको बताया है भारत ने? 2022 का जो साल है वो ईयर ऑफ फ्रेंडशिप रहा है इंडिया और किसके बीच में? लिख लीजिएगा, आसियान के बीच में। इंडिया और आसियान, आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनके बीच में 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए ये इसराइल के साथ भी हुए हैं और आसियान नेशंस के साथ भी हुए हैं, तो ये दोनों ही न्यूज में, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मातृ वंदन योजना किससे जुड़ी हुई है? पीएम मातृ वंदन योजना इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो इसका आंसर रहेगा पीएम मातृ मातृ को मतलब क्या होता है? माँ। माँ से जुड़ी हुई मतलब किससे? ये मेटर्निटी बेनिफिट्स से जुड़ी हुई स्कीम है। लिखिए, इट इज रिलेटेड टू मेटर्निटी बेनिफिट्स फॉर दी विमेन। ये पहले से चल रही है पर ये न्यूज में थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, बिकॉज इट इज इन न्यूज। लिख लिया भाई। नेक्स्ट, एक एक्ट न्यूज में है, पॉश एक्ट। पॉश एक्ट क्या है? फुल फॉर्म बताएंगे इसकी, किस चीज से जुड़ी हुई है ये? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। क्वेश्चन आएगा पॉश एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर ये पॉश एक्ट क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट से जो वुमेन की प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर ये एक एक्ट तैयार किया गया है। लिख लीजिए, पॉश एक्ट। इट इज रिलेटेड टू, फुल फॉर्म लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट।
नीट 3.0, कोई बताएगा किससे जुड़ा हुआ है ये प्लान? नीट। नीट क्या चीज है? ये है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रिसेंटली कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि भारत में बहुत सारी टेक्निकल बुक्स को रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, लिखो नीट 3.0। इसमें क्या है? ये किससे जुड़ा हुआ प्रोग्राम है? इन विच टेक्निकल बुक्स will also be published in regional language। ये मीटिंग अभी 1 मिनट में ओवर हो जाएगी, वापस से ज्वाइन कर लेना। जो लिंक आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है उसी लिंक से वापस से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ तक नोट करो तब तक। यहाँ तक नोट कर लिया ना? अब दोबारा से जरा एक बार लिंक को ज्वाइन करो, फिर हम इसके आगे स्टार्ट करें। आगे देखेंगे इसके बाद। ये वाला आपने नोट कर लिया यहाँ तक। देन इसके बाद और क्या चीजें न्यूज में है, ये मैं रब कर रही हूँ। आपने जो है अभी पूरे इस मंथ में, अभी जो मैं बता रही हूँ, आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस नोट करी है? आपने एक्सरसाइजेस जो याद करी है सारी, उसमें आपने एक लिखी है सबसे पहले सी ड्रैगन, राइट? जनवरी मंथ की एक साथ लिख लेना आपने सारी। सी ड्रैगन किसके साथ हमने करी है? सी ड्रैगन हमने यूएस, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ करी। क्वेश्चन आएगा कहाँ पर करी है? कहाँ पे करी है? लिख लीजिएगा पैसिफिक ओशन। वी हैव कंडक्टेड दिस एट दी पैसिफिक ओशन, राइट? ये क्वेश्चन एक तो। दूसरी हमने कौन सी एक्सरसाइज करी है पूरे में? दूसरी एक्सरसाइज बताओ, अभी लिखवाया था आपको मैंने। एक और एक्सरसाइज लिखवाई है ना मैंने आपको, बोलो। पैसेक्स भूल गए? अभी लिखवाई थी पैसेक्स। किसके साथ? रशिया के साथ। ठीक है, अब तीसरी जो भी डिफेंस की जुड़ी हुई न्यूज है वो एक साथ लिख लो। एक तो ये वाली हो गई, दूसरा अगला लिखो। रिसेंटली जो है यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल का नया एक जो है वर्जन यहाँ पे टेस्ट किया गया है। नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मोस मिसाइल। फेमस है काफी। ब्रह्मोस मिसाइल पहली बात तो किसने डेवलप करी है? डीआरडीओ ने। और इसी को यहाँ पर दोबारा टेस्ट भी किया गया। एक्चुअली में ब्रह्मोस क्या मीनिंग है? ब्रहा से अपना ब्रह्मपुत्र है, और मोस से यहाँ पर जो है वो रशिया का इधर किया गया है। ठीक है, मोस्कवा, रशिया का मॉस्कवा, और यहाँ से अपनी ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसके साथ मिलके बनाई है? ये इंडिया और रशिया की कोलैबोरेशन से डेवलप की गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये वाली रिसेंटली इसको दोबारा से इसको और जो है नया इसका वर्जन लॉन्च किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, लिख लो। देन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसी मंथ में क्या और हुआ था? एक और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है पश्चिम लहर एक्सरसाइज। पश्चिम लहर एक्सरसाइज किसने कंडक्ट करी है? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने पश्चिम लहर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। किस किस के साथ मिलकर के? हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स, इन सब के साथ मिलकर के इसको कंडक्ट किया गया है। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पूछी गई थी तब, जो जनवरी मंथ में हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके बाद फिर और आगे
नेक्स्ट, कुछ कल्चर और हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली ही साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, 2021 के दिए गए हैं जनवरी मंथ में। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड्स क्या चीज है, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या चीज के लिए है ये होता क्या है साहित्य अकादमी अवार्ड्स? डू टेल मी फास्ट, व्हाट आर दीज रिलेटेड टू? साहित्य अकादमी, साहित्य का मतलब क्या होता है? लिटरेचर। लिटरेचर में क्या लिखा है? नॉवल लिखी है, किसी ने बायोग्राफी लिखी है, किसी ने पोएट्री लिखी है, ठीक है, किसी ने कोई प्ले लिखा है, ठीक है, किसी ने कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी है, उसके लिए ये साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी 20 लैंग्वेजेस में अवार्ड्स को दिया जाता है। लिख लीजिए, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इंडिया का कौन सा है? लिटरेचर में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी सेकंड हाईएस्ट है। इससे भी ऊपर एक अवार्ड होता है लिटरेचर में, वो कौन सा होता है? लिख लीजिएगा, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है भाई। ओके, मुझे टेक्स्ट बॉक्स में फटाफट बताओ, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? व्हेन वी सेलिब्रेट वीर बाल दिवस? अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को लिखवाया मैंने। एनीवन फ्रॉम यू नो व्हेन वी सेलिब्रेट वीर बाल दिवस? यू कैन रिप्लाई इन द टेक्स्ट बॉक्स। यस खालिद, करेक्ट। बाकी रिप्लाई भी करो भाई, मुश्ताक, नितिन, साही, साक्षी, यू पीपल कैन ऑल्सो रिप्लाई। तुम लोगों ने पढ़ा है, यू कैन ऑल्सो रिप्लाई कि क्या किसके बारे में बात हो रही है। तो 26 दिसंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कब सेलिब्रेट होता है, क्या है यहाँ पर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट और कैटेगरी में लिखो, रिसेंटली एक फेस्टिवल है जलीकट्टू। इस फेस्टिवल को बैन कर दिया गया है इन वेल्लोर ऑफ तमिलनाडु में। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु जलीकट्टू फेस्टिवल को बैन करे, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ, सॉरी वायलेंस नहीं, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो ये होती क्या है, जल्लीकट्टू क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी मूवीज में देखा हो या कभी सुना हो इसके बारे में, ये जल्लीकट्टू एक ना बुल फेस्टिवल होता है। जल्लीकट्टू बेसिकली एक बुल फेस्टिवल परफॉर्म किया जाता है, इसके ऊपर तो मूवीज भी बनी हुई है। जल्लीकट्टू बेसिकली बुल को कंट्रोल करने का फेस्टिवल होता है। सो दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू बुल टैमिंग। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बुल रिलेटेड फेस्टिवल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जलीकट्टू कहाँ पे होता है? तमिलनाडु, इतना याद रखना है बस कि ये कहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद रिसेंटली एक फेमस आर्टिस्ट है रिलेटेड टू कथक, जिनका नाम है पंडित मुन्ना शुक्ला। क्वेश्चन आएगा, पंडित मुन्ना शुक्ला हैज बीन डाइड रिसेंटली, टू विच स्पोर्ट, टू विच डांस ही वाज रिलेटेड टू? आंसर इज कथक। कथक से रिलेटेड थे मुन्ना शुक्ला, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और ये काफी ज्यादा ही पॉपुलर पर्सन थे। और क्वेश्चन बनेगा, कथक कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो है यूपी। लिख लीजिए। ठीक है भाई, लिख लिया।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली एक और स्टैचू भारत में इनॉग्रेट किया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी तो ऑलरेडी है, अब एक नया नया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज मेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। लिखिए हैदराबाद तेलंगाना ये है। और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिटिंग पोस्टर का स्टैचू होगा। ऐसा स्टैचू जो सिटिंग पोस्टर में है, वर्ल्ड का सबसे लंबा। ठीक है, लिख लेना। लिख लिया भाई? बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम भी कोई और इसमें कुछ एनोटेशन मत करो, कुछ लिखो मत इस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर रिसेंटली कौन सी कंट्री में एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगाई गई है? आंसर इज, कौन सी कंट्री में यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है? पेरू। ठीक है, अभी चिले बताया था मैं थोड़ी देर पहले, पहला करंट अफेयर। चिले में क्या बनाया गया है? एक क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन। और वही जो पेरू है, पेरू में क्या किया गया है? पेरू में रिसेंटली हमारा क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई गई है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसको भी लिख लो सारी चीजों को। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको यहीं पर लिखवा रही हूँ और भी, तो वो मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाओ। अभी यहाँ तक पहले बताओ, क्लियर हो गए ना ये सारे फैक्ट्स, आपको कैसे पढ़ना है? ठीक है, एक एक क्लास में हम लोग एक एक महीने के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे, उन्हीं को एक साथ कंप्लीट करेंगे और ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वो एक बेटर तरीका रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा ना, उससे समझ में आता जाएगा धीरे धीरे करके। वन बाय वन एक एक को आप धीरे धीरे समझते जाओगे, क्या क्या इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारे सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, और जनवरी फरवरी के उतने ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा तो आपके इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जो बिल्कुल रीसेंट वाला है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे अगस्त के बाद से, अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसमें ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, तो आपको क्वेश्चन बताते जाने हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन है इंडियाज, अब मैं कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करवाऊंगी आपको। इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स launched for 20 districts, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आई होप एवरीवन शुड नो दिस, सबको आना ही चाहिए ये चीज। द करेक्ट आंसर इज यस, जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी में मतलब ये पूछा जा सकता है। ओके, आई होप सबको पता होगा ना ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम। जेरी हैमलेट हैज बीन, म्यूट कर लो भाई किसी का, तो किसी का अनम्यूट है तुम में से। हैज बीन डिक्लेयर्ड मिल्क विलेज ऑफ विच टेरिटरी? ठीक है, ऑप्शन दे रही हूं मैं, आंसर बताइएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात। जेरी हेमलेट, ये कहाँ का मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया? यस एवरीवन, करेक्ट, टोटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके एवरीवन नोज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sarah Gill has become first transgender doctor of which country? कौन सी कंट्री की पहली डॉक्टर बनी है सारा गिल? ऑप्शंस आर फ्रांस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। सारा गिल, ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, इसके आगे पीछे का मैं आपको कुछ क्या ही बताऊं, इसमें सीधा फैक्ट्स ही याद रखने हैं। द आंसर इज पाकिस्तान। ओके, लिख लीजिए पाकिस्तान। ये फैक्ट्स लिखते जाओ, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। क्वेश्चन आएगा, हु इज द ऑथर ऑफ बुक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? आई होप एवरीवन नोज बिरसा मुंडा ट्राइबल के मसीहा कहा जाता है, फादर ऑफ ट्राइबल, लोग इनको गॉड कह के बोलते हैं। तो जो बिरसा मुंडा है, इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है। तो किसने लिखी है वो बुक, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लिख लीजिए, तुहीन ए सिन्हा। तुहीन ए सिन्हा। ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और भी लिखेंगे। मिया मॉटले हैज बिकम सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ की बनी है? ठीक है, कहाँ की बनी है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा। व्हाट इज द आंसर? एनी आइडिया? यस, बारबाडोस, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही बहुत गलत दे दिए, मैंने बाकी ऐसे दे दिए और ये ऐसा दे दिया ऑप्शन। चलो, लिख लो यहाँ पर, आंसर इज बारबाडोस। लिख लो इसको फटाफट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। रिसर्चर्स हैव नेम्ड which species of animal on the name of Greta Thunberg? ग्रेटा थनबर्ग, यू ऑल नो। ग्रेटा थनबर्ग जो है, ये एक एक्टिविस्ट है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई। तो इनके इनके नाम पर किस स्पीशीज को नाम दिया गया है? आंसर इज, लिखेंगे सब लोग, रेन फ्रॉग। रेन फ्रॉग का नाम ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है, ठीक है, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने का स्टेशन कहाँ पे किया गया है? गुड़गांव। इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव। ठीक है भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी announced
$1 billion इन्वेस्टमेंट इन एयरटेल। एयरटेल में किस कंपनी ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को बोला है? ऑप्शन आपके सामने है, गूगल, Amazon, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर इज गूगल। लिख लो इसको भी। नेक्स्ट लिखेंगे, इंडिया के न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये किसको अपॉइंट किया गया? भारत के नए इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमी को बेटर करने के लिए एडवाइस करने वाले, इकोनॉमी से जुड़े हुए, तो वो किसको अपॉइंट किया गया है? लिख लीजिए, रिसेंटली अनंता नागेश्वरम। इनको अपॉइंट किया गया, लिख लीजिए। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। उसके अलावा अब इसमें ये आप याद रखना, और इसके अलावा जो और छोटे मोटे और फैक्ट्स हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी शेयर करूंगी, उनको भी आप लोग कवर कीजिएगा। आपने अभी के लिए तो काफी खैर लिख लिए हैं, इनको याद करना है, बाकी कुछ इसके अंदर और भी है। ठीक है, तो वो सब छोटे मोटे और भी जो फैक्ट्स होंगे दैट, वो भी आपको मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी, तो वो भी आप लोग वहाँ पे नोट कर लेना। मतलब आपको मैं पीडीएफ भी भेजूंगी, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? फटाफट से बताएंगे सब लोग, यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई विद यस और नो फास्ट। इसी तरीके से हम बाकी मंथ्स के भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें जैसे हमने जनवरी के स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, यस ओके। चलिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद के हम नेक्स्ट क्लास में कल शाम को रखेंगे 9 बजे, इसके आगे का हम तब कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, ओके देन ओवर करते हैं क्लास को। बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसके आगे के कंप्लीट करते हैं।